अगर ये कोई मूवी होती तो शायद थलापति विजय गवर्नर के ऑफिस में कुछ इस तरीके से जाता। पर विजय जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवी की के विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए गवर्नर के ऑफिस गए तो गवर्नर ने ये डाउट कास्ट कर दिया कि क्या उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं। तो दरअसल तमिलनाडु के विधानसभा इलेक्शंस के जब रिजल्ट आए तो ये देखने को मिला कि सरप्राइजिंगली जो टू मेजर पार्टीज है डीएमके और एआईएडीएमके उनकी सीट्स बहुत कम आई और विजय की टीवी के पार्टी जो 2 साल पुरानी है उसको 108 सीटें मिली। लेकिन 108 सीटें सरकार बनाने के लिए इनफ नहीं है, आपको मेजॉरिटी चाहिए होती। तमिलनाडु की असेंबली में 234 सीट्स हैं, उसमें से कम आपको 118 सीट्स चाहिए। इसका मतलब 10 सीटें कम हैं। इन 10 में से एक सीट चली भी जाएगी क्योंकि विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, एक सीट से रिजाइन करना पड़ेगा और दोबारा से वहां इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब कम से कम आपको 10 लोगों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के 5 लोग इलेक्ट हुए हैं तो कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट देने के लिए तैयार है और छोटी मोटी पार्टी से सपोर्ट इकट्ठा करके टीवी के चली गई गवर्नर के पास। लेकिन गवर्नर का ये कहना है कि आई एम नॉट कन्विंस्ड कि आपके पास नंबर्स हैं, इसलिए आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी कल नहीं हो सकती। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके आपस में अलायंस शायद बना सकती हैं और सरकार बना सकती है विद 2.5 ईयर्स चीफ मिनिस्टरशिप। इसका मतलब वो भी स्टेक कर सकते हैं क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी डेमोक्रेसी में आएंगी ही, वो इसलिए क्योंकि हमने कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन जीतने के बाद इनवाइट करने के लिए आप किस प्रेफरेंस ऑर्डर में पार्टीज को बुलाओगे। इसको रिजॉल्व करने के लिए जस्टिस सरकारिया कमीशन ने 1987 में रिकमेंडेशन दिया कि सबसे पहले आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाओ अगर किसी भी प्री पोल अलायंस की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही है, यानी उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही, और उसके बाद आप बुलाएंगे पोस्ट पोल अलायंस यानी इलेक्शन बनने वाले के बाद अलायंस को। बट यहाँ ना गवर्नर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार गवर्नर्स अपनी अपॉइंटी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो सेंटर में रूल कर रही होती है कई बार उसके फेवर में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँगा गोवा और मिजोरम के बारे में, जहाँ पे 2017 में कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन फिर भी बीजेपी के द्वारा बनाए गए अलायंसेस को मौका दिया गया सरकार बनाने का। साल 2018 के अंदर कर्नाटका के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, उनको मौका मिला लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाए क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस ने मिलके सीट्स जो है वो कंबाइन कर ली और उनको मेजॉरिटी मिल पाई। तो इसलिए इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस बनाना शायद ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है कि ऐसा कुछ संविधान में या हमारे किसी कानून में लिख दिया जाए। आपको क्या लगता है कि इस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करेगी टीवी के और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।